जनाब अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कारोबार या फिर नौकरी। आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर प्रेफर ये करना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सोसाइटी में बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल बहुत थोड़ा है। तो कम पैसों में कारोबार किस तरह किया जाए, ऑप्शंस क्या क्या हैं और प्रेफर किसको किया जाए, किस चीज को किया जाए। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फरहान जमील साहब ने, जो कि एक यंग बिजनेसमैन हैं और बिजनेस ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं फरहान जमील साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए? क्या नौकरी ज़्यादा बेहतर है या क्या बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन ही बहुत वेग है कि हम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें। एक नहीं सेलेक्ट कर सकते, वी नीड बोथ ऑफ दीज। Really? अगर आप कहेंगे कि बिजनेस करना चाहिए तो फिर बिजनेस के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? और अगर आप कहें कि एम्प्लॉयज आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट बेहतर है तो फिर बिजनेस कौन करेगा? हमें इसका ना एक बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। नॉट एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन। आप हर किसी को नहीं कह सकते कि यार ये बिजनेस करेगा, आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनेगा। और जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों नहीं बनता? क्योंकि माइट भी उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स नहीं है। और हर वो बंदा जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा सक्सीड करेगा। माइट भी उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। Exactly. तो वो माइट भी इसलिए अपनी जॉब के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोग जो इसको लेके चल रहे हैं ना, आइदर इट शुड बी द जॉब और द बिजनेस, बोथ ऑफ दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वी जस्ट हैव टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ दैट। हमने जो गलती की वो ये की कि हम लोगों ने जॉब को बहुत ज्यादा ऊपर ले गए और बिजनेसेस को बड़ा डिस्करेज रखा। हमेशा बिजनेसेस के ऊपर आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपको डर लगेगा कि यार कैपिटल बड़ा चाहिए आपको लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, सब कुछ इतना ज़्यादा मंथली आप एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेंगे? जॉब करेंगे, एक फिक्स अमाउंट आपके पास आती जाएगी। और वो हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम चल पड़ा कि ठीक है यार, लेट्स गिव देम समथिंग सिक्योर व्हिच इज वेरी लेस इन वैल्यू, बट लेट्स गिव देम समथिंग सिक्योर। और वो सारी जो थे इंस्टीट्यूट्स, इवन बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, दे ऑल आर helping you to let you know that how you can get a good job in the market. तो आप ये देखिए कि मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा क्लीशे हो चुका है। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि एट द एंड यू विल गेट द जॉब। तो वो सब लोग एक वो जॉब के लिए कह रहे थे। हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी वेल नॉन एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे याद है 2003, 4, 5 में हम सुनते थे कि वहाँ से जब आप अपना MBA कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे कंपनीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज, और आपको जॉब देंगी। देखें, वो एक आइडिया क्लीशे हो गया। आज हम इसको चेंज कर लेते हैं कि आज जब हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूट से एक बच्चा निकलेगा विद द डिग्री, ही विल बी होल्डिंग अ बिजनेस। लेकिन ये पॉसिबल किस तरह हो? जिस तरह आपने ये बताया कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। पहला तो सवाल ये है कि दोनों चीजों को कैसे साथ लेके चलना है और दोनों में से तरक्की के ज्यादा चांसेस किसके हैं? क्लियर कट आंसर है बिजनेस में है। अल्लाह ताला ने कहा है कि 90% बरकत जो है मैंने कारोबार में रखी है और 10% बरकत मैंने इधर उधर डिवाइड की है। तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अगर आप देखें हमारे लिए हमारे नमूना हयात इन केस ऑफ फेलियर, लाइक बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से लोग जब फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो फेलियर सिर्फ पैसों का ही नहीं, वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कसूर हम सबका बड़ों का है जिन्होंने फेलियर मैनेजमेंट नहीं सिखाई। देखें, हमने कहा कि जनाब टॉपर को वैल्यू दे दी हमने। टॉपर तो क्लास में 1 है, 2 है, 3 है, बिजनेसेस में भी 1, 2, 3 है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 97 पीपल? आपने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आपने कहा नहीं जी, अगर आप टॉपर हैं तभी। मेरा तो ख्याल है कि एक पूरी लाइफ कोचिंग आपकी एवरी स्टूडेंट्स पे भी होनी चाहिए। और बिलो एवरेज, देखिए ये बात भी साबित हो चुकी है रिसर्च से भी कि जिनको आप स्कूल में बिलो एवरेज कह देते हैं वो किसी और फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका शायद क्राइटेरिया जिससे आप उसको जज कर रहे हैं कि यार ये टॉपर है, वो ठीक आपको सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक आपको है? सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा फरहान साहब, आपने बिजनेस की बात की और बहुत सारे इस टाइम यंग लोग भी आपको देख रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि जो लोग बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज उनके माइंड में आती है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत पैसे की जरूरत है। एंड यू सेड कि इतने पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है? बताइएगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जितने भी यंग लोग अभी आपको देख रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कम पैसों में?
देखें, आपको सबसे पहले बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। वो उस एक परसेप्शन के थ्रू चाहिए कि डे 1 के ऊपर आपको बहुत लेविश ऑफिस चाहिए, आपको डे 1 के ऊपर कार चाहिए, प्रॉपर आपको Is that reception mandatory? हो। Lavish office and नहीं everything? नहीं नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। बिजनेस जो है ना, वो एक इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ठीक पड़ेगा। है। जैसे मैं भी आपको कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद आप कर लें, ये आपका क्वेश्चन है कि विद मिनिमम कैपिटल कैसे हो सकता है। Exactly. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं that you have just started the business and you are thinking about producing millions of the products. Why don't you start with one product? As in what product? Any product. I mean, you go to the market. Why don't just you name a realize that- certain product? कुछ भी आप बता दें, क्या शुरू क्या कर मैं सकते आपको हैं? बताता हूँ। जी। मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि let's suppose cell phone. Just take the cell phone and अच्छा। buy it from the market. And मैं तो आपको ये कहूंगा कि Okay. अगर आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, माइट भी आप जैसे मुझे कह रही हैं कि आप एक मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग सेकंड हैंड मार्केट से जाकर एक चीज बाय करते हैं, देन दे शुड ट्राई टू सेल इट आउट टू देयर फैमिली मेंबर्स, टू देयर फ्रेंड्स। Okay. इससे क्या होगा? इनको बाइंग करनी आएगी, विच इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। Okay. इनको कन्विंस करना आएगा, इनको निगोशिएट करना Yes. आएगा, इनको सेल डील लॉक करनी आएगी। Yes. एक से स्टार्ट कर सकते हैं ना हम। हमें क्यों एकदम मिलियन की तो ट्रांजेक्शन? फरहान साहब, आपको नहीं लगता कि अच्छे बिजनेस में मार्केटिंग भी एक बहुत पैरामाउंट रोल प्ले करती है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए? और अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस मार्केटिंग के बगैर और कोई भी चीज की अगर हम सक्सेस चाहते हैं इस दौर में, हमें मार्केटिंग को साथ लेकर चलना है। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज मार्केटिंग? आप एक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। और आप उसको एक कमरे में लॉक कर दें और उसको बाहर से ताला लगा दें। डू यू रियली थिंक एनीबॉडी वुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट्स दैट? माय पॉइंट। और आप एक वर्ल्ड्स वर्स्ट प्रोडक्ट बनाएं, हु इज रिकमेंडिंग सिगरेट्स, हु इज रिकमेंडिंग सोडा पॉप्स, आई मीन हु इज रिकमेंडिंग दीस सोडा ड्रिंक्स? नोबडी। बट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, यू नो, इवन इफ यू हैव अ प्रोडक्ट जो थोड़ी सी सोसाइटी उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आपकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग है, आप उसके साथ उसको कन्विंस कर लेते हैं। मार्केटिंग ही बेसिकली आपकी कन्विंसिंग, आपकी निगोशिएशन, आपकी प्रोडक्ट को स्प्रेड करना और अवेयरनेस देना, वो सारा कुछ मार्केटिंग ही है। वरना ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग नहीं करते, इट्स सिंपली वन मीन कि आपने एक प्रोडक्ट बना के कमरे में बंद कर दी और उसको ताला लगा दिया। नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट। फरहान साहब, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज। आपने कहा कि बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कम पैसों में भी कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीजें सस्ते में तो नहीं हो सकती। आप जहां से मार्केटिंग करा रहे हैं, किसी कंपनी को आप अप्रोच करें, उसके लिए भी आपको अलग से पैसा चाहिए, ठीक है? तो ये किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। शायद मेरे और आपके ना एक कॉन्सेप्ट में आप एक स्टेप फॉरवर्ड है और मैं अभी स्टेप 1 के ऊपर हूँ। हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम कैपिटल से कैसे स्टार्ट हो सकता है। जब आप, और मैं आपको बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट की। ठीक है। मैं आपको 10 प्रोडक्ट और 100 और मिलियंस के ऊपर नहीं ठीक है। लेके गया। 1 प्रोडक्ट मींस आपने एक बाय की है। कितना आसान है टू फॉरवर्ड अ मैसेज ऑन ऑल द कॉन्टेक्ट्स ऑफ योर व्हाट्सएप दैट दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल। आपको कहाँ पे पैसा रिक्वायर्ड है? कितना आसान है, यू मेक अ फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक बिजनेस पेज और वहां पे जाकर अपनी प्रोडक्ट को लगाएं। जब आपकी पहली प्रोडक्ट सेल होती है, यू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, और उसके बाद उसको आप चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए स्टार्ट कर दें। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो 200 पर डे से स्टार्ट हो रही है ना, या 800 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, थोड़ा सा पैसा कमाएं और आप लोगों को बताएं। आप देखें ना, आप स्टोरीज के ऊपर ये जरूर लगा रहे हैं कि आज मैंने फलानी जगह से आइसक्रीम खाई, बर्गर खाया। ओके, जस्ट पोस्ट इट देयर कि आज यार ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इफ एनीबॉडी वांट्स इट लेट मी नो। तो आपको लोग, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वहां से बताना शुरू कर दें। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हेन दे आर स्टडीइंग, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव मच ऑफ द मनी अवेलेबल इन बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप उनके सेलफोन्स देखें, आप उनका लाइफस्टाइल देखें, आप देखें कि सिनेमाज में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं। आप देखें रेस्टोरेंट में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, स्टूडेंट गैदरिंग होती है। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। वो थोड़ा सा पैसा किसी 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, अब ये बड़ा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ किया, जस्ट लाइक अ कार। अच्छा। कि एक कार रखी हुई है और ऑल द टाइम वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड के ऊपर, OLX के ऊपर लगा रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगा रहे हैं, प्लस सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं, अच्छा जी वो एक कार सेल होती है, वो 40-50,000 का प्रॉफिट देती है। अच्छा। और उसके बाद दे बाय अनदर कार। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश ही बनकर आप मार्केट में आ जाएंगे? यू शुड नॉट बी फ्रेशी, यू शुड बी एन एक्सपीरियंस पर्सन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द डिग्री। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आज देखें, एजुकेशन को इतना आगे ले गए हैं, जब आप MPhil PhD कंप्लीट करते हैं, आपकी एज क्या होती है? तो उसके बाद उस वक्त आप अपने आप को फ्रेश ही कहलवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ गुड, आई मीन द वे, इट्स नॉट अ गुड डायरेक्शन।
हमें अच्छा, ये करना चाहिए। मार्केट में पोटेंशियल की बात करते हैं फरहान साहब, जिस तरह नो डाउट आप जिस तरह कहा कि ये थर्ड लेवल की बात है और ये फर्स्ट लेवल की बात है, एक तो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप, दूसरा मार्केटिंग इटसेल्फ जो है उसमें बड़ी कैपेबिलिटी है कि उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तीसरा सर्विसेज आ जाती हैं, जी। चौथी पांचवी छठी आप बताएं, और फिर इन सब में हमारी मार्केट में गैप और पोटेंशियल किस बिजनेस में इस वक्त है जिसमें काम करने की जरूरत है, मैं चाहता हूँ वो बताएं आप। मुझे ये लगता है कि इंसान तब तरक्की करता है जब वो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है। आप देखें आपका इंटरेस्ट किस में है। जिन लोगों का गेम्स में इंटरेस्ट था, जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, दे आर डेवलपिंग गेम्स नाउअडेज एंड दे आर मेकिंग बिलियन ट्रिलियंस, क्योंकि गेम्स जो है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप देखें कि किसी का मूवीज में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, दे आर इनटू दैट फील्ड, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे I am running a business which is an educational institute because my interest was to teach. अगर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम कर सकता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट लेट्स सपोज इसके अंदर है कि यार आई शुड सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम अ वेरी हाई क्वालिटी फूड, तो आप एक छोटे से फूड बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आइडिया है ना, वो आइडिया सोचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ ही वक्त गुजारना पड़ेगा। देखिए, Beautiful. एक बच्चा मेरे पास आए और आके मुझे कहे कि सर मैं क्या बिजनेस करूं, मैं उसे कहूं कि तुम जाके टिश्यू पेपर बेच लो, उसका बड़ा स्कोप है। उसका नहीं है इंटरेस्ट है टिश्यू पेपर्स में, उसका नहीं है इंटरेस्ट एक Exactly. साबुन बेचने के जो अंदर। आपका इंटरेस्ट है उस पे Yes, काम करें। आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करें। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, हमें अपने पहले इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना नहीं आता। अगर वो पता चल भी जाए कि मैं इस तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूँ, तब भी वो क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है। डिसीजन मेकिंग स्किल क्यों नहीं है? पहले मैं चाचू से पूछ लूँ, पहले मैं मामू से अब्बू पूछ से पूछ लूं। अब्बू से पूछ लूँ, मैं सब लोगों से पूछ लूँ, फिर जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहे हो, मेरे मामू ने कहा था, मेरे खाला के अब्बू बेटे ने कहा था, भाई, ये अब्बू कर ने लो। कहा था कि ये कर लो। वेयर आर यू? अगर आप वो नहीं करोगे जिसके अंदर आपका एक पैशन है, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आप उसको एक एक्सटेंट तक लेके नहीं जा सकोगे। एवरेज काम आप कर लोगे और बिलो एवरेज आप रह लोगे और जिंदगी भी गुजार लोगे, लेकिन वो टाइम कब आएगा जिस वक्त आप खुद अपने बारे में सोचोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो शौक है, दूसरा लोगों को बहुत जल्दी एक्सेल करने का जो शौक है, Exactly. वो भी अक्सर आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। देखें, आपको एक्सेल करने का शौक है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। उन लोगों का सोचें जिनको नहीं है। नहीं, बिजनेस में देखिए, बिजनेस में एक्सेल करने के शौक में अक्सर लोग 2 नंबरी का रास्ता भी अपना लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टायर्स का बिजनेस है, तो स्मगल टायर्स बहुत आते हैं पाकिस्तान में। कपड़े का बिजनेस है, हालांकि हम कपड़े में खुद कफील है, हम एक्सपोर्ट में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, इसके बावजूद पाकिस्तान में स्मगलिंग का कपड़ा आता है। अब सॉरी, मैं ये सारे अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन हमें बिजनेस मैनेजमेंट भी करनी है, हमें पूरी दुनिया को बताना है कि हम पे ट्रस्ट करें। अच्छा, आप तो शायद एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो आप देखें जो फूड के अंदर जो उन्होंने किया, Sophisticated fraud, जी। वो उसमें तो कुछ चेक एंड फूड बैलेंस के ऊपर किया जा रहा है, Yes. इवन हर एक आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इवन लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। आपकी मेडिसिन के अंदर ऐसे किया जा रहा है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपके एज अ कौम हमारे अंदर एक मोरालिटी बिल्ड होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आती है। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता विद इन 1 to 3 years. इट विल टेक मिनिमम 10 to 15 years. 10 to 15 years. जैसे एक जीनोसाइड का प्रॉब्लम हुआ युगांडा में, तो उन्होंने क्या किया कि लाइक पीपल आर किलिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट, उनके रिलीजन बिलीफ्स के ऊपर, उनके पॉलिटिकल बिलीफ के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट, वो चले गए स्कूल्स में। स्कूल्स में जाकर उन्होंने वहां पे सिविलाइजेशन ऐड की, सिटीजनशिप ऐड की, मोरालिटीज ऐड की, ये सब कुछ किया। और जब 15 साल के बाद वो स्कूल के बच्चे मार्केट में आए, इट वाज टोटली डिफरेंट सिनेरियो। तो आपको बेस लाइन से पकड़ना पड़ेगा। अगर आज आप काम स्टार्ट करेंगे और ये सब चीजें जो हमें इरिटेट कर रही हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो अच्छे बुरे का फर्क किसी को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसको पैसा नजर आ रहा है, अगर आप इस माइंड को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, काम आज से शुरू करें, इट विल टेक 10 to 15 years एंड यू विल सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन द मार्केट। बहुत अच्छी बेस बात लाइन है से आपने, काम बिल्कुल। चेंज होता है ना। Exactly. तो अगर आज इस वक्त मैं आपको कहूँ ना, आप अपना माइंडसेट चेंज कर लें, अगर मैं आपको कहूँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, आप दूसरी को कर लें, आपके लिए मुश्किल होगा। एक Exactly. बड़े इंसान को जब आप कहें ना अपना रिलीजन चेंज करो, बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो इस वक्त बिल्कुल अभी इनिशिएट किया उसने अपनी थॉट प्रोसेस को, उसको आप जिस मर्जी मजहब में ले जाएं, जिस मर्जी आप उसको जुबान में ले जाएं, उस वक्त आसान है।
तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिविटी और ये सब चीजें अब इस जनरेशन पे कुछ नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी टू से, हमें नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करने की जरूरत है। फरहान साहब, खवातीन को बिजनेस की तरफ किस तरह से आप ला सकते हैं, क्या कोई टिप्स हैं? और फिर खवातीन ज़्यादातर जो हैं वो क्लोथिंग लाइन में चली जाती हैं, सैलॉन्स के बिजनेस में चली जाती हैं, और हर खातून जो है, अगर हम देखें तो वो यही काम कर रही है, वो अपना ब्रांड बना लेती हैं, वो सैलॉन्स खोल लेती हैं। किस तरह से वो बाकी लोगों से अच्छा काम कर सकती हैं? कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशीब, तो कम पैसों में अच्छा काम कैसे एक खातून जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं? मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का दौर है सोशल मीडिया का। अगेन लेडीज भी जो भी प्रोडक्ट बाय करना, सेल आउट करना चाह रहे हैं, जस्ट यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त अपने पीक पे है, जो अब रिसर्च कह रही है कि इट विल आल्सो गो डाउन आफ्टर 10 to 15 years बिकॉज पीपल विल गेट सो हैबिचुअल और माइट बी दे विल गेट बोर विद दिस थिंग, बट स्टिल इस वक्त एक टाइम है बिल्कुल आप सही। अपने सोशल मीडिया से अपना काम बिल्कुल start सही कर फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच।